भारतीय जादूगर बीएस रेड्डी अपने स्पेल बाउंड कर देने वाले परफॉर्मेंसेज से दर्शकों का एंटरटेनमेंट करते आ रहे हैं। इनके मैजिक एक्ट्स मिस्ट्री, स्किल और सरप्राइजेज से भरपूर होते हैं, जो इनकी सालों की कड़ी मेहनत का कमाल होता है। उनकी जादुई शक्ति ऑर्डिनरी से भी आगे निकल जाती है, जिससे दर्शक उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भी इनके इंडियाज गॉट टैलेंट पर परफॉर्म किए हुए ऐसे 3 हैरान कर देने वाले मैजिक ट्रिक्स देखेंगे और लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब जादू आखिर कैसे पॉसिबल है। बीएस रेड्डी का जानलेवा टेलीपोर्टेशन एक्ट। Yes, I'm here. दोस्तों, भारतीय मैजिशियन बीएस रेड्डी जादुई एक्ट दिखाने में अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। ऐसा ही एक एक्ट इन्होंने परफॉर्म किया था, जिसमें छोटी सी चूक से भी इनके चीथड़े उड़ जाते हैं और झुलस कर राख हो जाते हैं। इस एक्ट में बीएस को पहले हथकड़ी पहना दी जाती है, जिसे जजेस के सामने वो कंफर्म भी करते हैं। फिर वो इस बड़े स्ट्रक्चर पर रखे इस बॉक्स में चले जाते हैं और बॉक्स को बंद करके इस बड़े ताले से लॉक कर दिया जाता है और चाबी को जजेस के टेबल पर रख दिया जाता है। फिर इस बॉक्स पर हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड को छिड़क के एक जलती हुई मशाल जॉन अब्राहम को दे दी जाती है। फिर जॉन इस मशाल से इस बॉक्स में आग लगा देते हैं। जब बॉक्स पूरी तरह से आग में जल रहा होता है, तभी इसके ऊपर इस कार को गिरा दिया जाता है। जब सब सोच रहे होते हैं कि बीएस रेड्डी का क्या हुआ, तभी वो बैक स्टेज से ग्रैंड अपीयरेंस देते हैं। तो दोस्तों, आखिर बीएस रेड्डी इस बॉक्स में से कैसे गायब हो गए, जबकि उनके हाथों में हथकड़ी लगी थी और बॉक्स में ताला भी लगा था। दोस्तों, इस एक्ट को 3 पार्ट में तोड़ा जा सकता है: हथकड़ी को ओपन करना, बॉक्स में से बाहर निकलना और इनकी बैक स्टेज अपीयरेंस। अब एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये हथकड़ी गिमिक्ड है। ये हथकड़ी स्ट्रॉन्ग मेटल का तो जरूर बना हुआ है और ये सच में लॉक्ड भी है, लेकिन इसे खोलना उतना ही आसान है क्योंकि इसके हिंजेस फेक हैं। ये हैंडकफ एक बहुत ही पतले पिन पर टिका हुआ है, जिसे निकालने पर हैंडकफ ओपन हो जाते हैं। अब अगले पार्ट पर चलते हैं कि ये इस बॉक्स में से कैसे गायब हो गए। तो दोस्तों, इसके लिए आप कुछ चीजों को नोटिस कीजिए। इस बॉक्स को हम सिर्फ फ्रंट साइड से देख सकते हैं, बैक साइड से नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये बैक साइड से ओपन है, कुछ इस तरीके से। बीएस के इस बॉक्स में जाने के बाद जब बॉक्स को बंद करके लॉक किया जा रहा होता है, उसी दौरान ये बॉक्स के बैक साइड से बाहर निकल जाते हैं और हथकड़ी को खोल लेते हैं। अब रही बात कि बीएस स्टेज से बाहर कैसे निकले। तो दोस्तों, ये एक्ट शुरू होने के बाद सारा सेटअप जहां था बिल्कुल वहीं पर है, लेकिन एक चीज है जिसे यहाँ से हटाया गया था। अगर आपने नोटिस किया है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में जरूर गेस कीजिए, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी अगर आप चाहें तो। फिर रिज्यूम कीजिए। अब दोस्तों, वो एक चीज है, ये सीढ़ी। आप एक बात को नोटिस कीजिए, जब बीएस रेड्डी को सीढ़ी पर चढ़ के बॉक्स के आगे आना था, तो इस सीढ़ी को बॉक्स के पीछे क्यों रखा गया? बीएस की सहूलियत के लिए इसे बॉक्स के आगे भी तो रखा जा सकता था। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये लैडर ही है इस जानलेवा मैजिक ट्रिक का गेम चेंजर। आप इस लैडर को जरा गौर से देखिए। इस सीढ़ी में इतना स्पेस दिया हुआ है और ये अंदर से हॉलो यानी खोखली है। इसके अंदर एक इंसान आसानी से एडजस्ट हो सकता है। बॉक्स से बाहर निकलने और हथकड़ी खोलने के बाद बीएस स्लाइड करके इस सीढ़ी के अंदर चले जाते हैं। देखने में आपको ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैजिशियंस के लिए ये काम काफी आसान है और इसीलिए सीढ़ी को जानबूझकर बॉक्स के पीछे रखा गया है, ताकि बीएस आसानी से बॉक्स के पीछे से इसके अंदर जा सके। जब बीएस सीढ़ी में जा चुके होते हैं, तब इनका असिस्टेंट सीढ़ी को लेकर चला जाता है और सबका ध्यान बॉक्स पर होता है। बॉक्स के क्रश होने के बाद वो फाइनली बैक स्टेज से ग्रैंड अपीयरेंस देते हैं और सबको चौंका देते हैं। बीएस रेड्डी का अपीयरिंग गर्ल आउट ऑफ नोवेयर। दोस्तों, इस मैजिक एक्ट में बीएस एक ब्लैक बोर्ड को लेकर इस स्ट्रक्चर के सामने नीचे फ्लोर पर रख देते हैं। इस टेबल पे टोटल 2 ब्लैक बोर्ड्स रहते हैं। फिर ऊपर के ब्लैक बोर्ड, जिस पर पहले से ही कुछ डिजाइन ड्रॉ किया हुआ था,
को लेकर नीचे पहले वाले ब्लैक बोर्ड के ठीक सामने रख देते हैं और उस ब्लैक बोर्ड को उठा के स्ट्रक्चर के ऊपर के पार्ट पर रख देते हैं। फिर इस डिजाइन बनाए हुए बोर्ड को वो साइड में रख के एक चौक से इस खाली ब्लैक बोर्ड पे एक लड़की की ड्राइंग बना के एक सफेद कपड़े से बोर्ड को कवर कर देते हैं और कुछ सेकंड्स बाद जब बीएस कपड़े को हटाते हैं तो ब्लैक बोर्ड गायब हो चुका होता है और एक लड़की बैठी हुई हमें दिखती है। तो दोस्तों आखिर ब्लैक बोर्ड कहाँ गायब हो गया और ये लड़की यहाँ कैसे आ गई? अब देखते हैं इसका मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। दोस्तों पहले कुछ बातों को नोटिस करते हैं जिससे अगर आप समझ जाए कि ये ट्रिक कैसे हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर को ये पर्टिकुलर एक्ट शुरू होने के टाइम नहीं लाया जाता, बल्कि ये पूरा शो शुरू होने के बाद से ही एक जगह रखा होता है। दूसरी बात हम नोटिस करते हैं कि बीएस इस ब्लैक बोर्ड को बारी बारी से स्विच करते हैं, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि लड़की इस स्ट्रक्चर के पीछे नहीं है। तीसरी बात आप नोटिस करेंगे कि जब बीएस इस ब्लैक बोर्ड पर ड्राइंग बनाते हैं तब इस बोर्ड में हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये आम ब्लैक बोर्ड्स की तरह ज्यादा सख्त नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होता है। अब मैं पूरी ट्रिक को एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों यहाँ ब्लैक बोर्ड्स को बारी बारी से स्विच करके बीएस हमें यकीन दिला देते हैं कि इसके पीछे कोई लड़की नहीं होती है, लेकिन इनकी ये एक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस पूरे ट्रिक में। अब होता यह है कि बीएस जब अपने साथ लाए इस बोर्ड को फ्लोर पर रख देते हैं तब इस ऊपर वाले बोर्ड के पीछे बैठी लड़की ऊपर से उतरकर नीचे फ्लोर पे बैठ जाती है और सामने रखे ब्लैक बोर्ड से हिडन रहती है। और फिर जब बीएस बोर्ड को इस स्ट्रक्चर के ऊपर के हिस्से पर रख देते हैं तब इसी मोमेंट में ये लड़की नीचे से उठकर वापस इस स्ट्रक्चर के ऊपर के हिस्से में बैठ जाती है। आप ध्यान देंगे बीएस एक साथ दोनों बोर्ड्स को हटा के हमें नहीं दिखाते, बल्कि दोनों बोर्ड्स को बारी बारी से हटा के या कहें कि दो पार्ट्स में हमें दिखाते हैं और यकीन दिलाते हैं कि इसके पीछे कोई नहीं है। अब दोस्तों आपको पता चल गया कि लड़की पहले से ही इस टेबल के पीछे बैठी हुई थी, लेकिन ये एग्जैक्टली कब आई ये हमें नहीं दिखता। तो दोस्तों जैसा कि फर्स्ट वाले हिंट में हमने देखा था कि इस टेबल को एक्ट के टाइम स्टेज पर नहीं लाया जाता, बल्कि शो की शुरुआत से ही ये टेबल यहीं पर रखा हुआ था। और इस पूरे शो को स्टार्टिंग से देखने पर हमें पता चलता है कि शो की बिगिनिंग कुछ इस तरीके से हुई थी, एक कम्प्लीटली डार्क बैकग्राउंड से, और तभी से ये टेबल यहीं पर रखा हुआ है और लड़की भी इसी टाइम इस पर बैठ गई थी जब बैकग्राउंड एकदम डार्क था। अब अगला सवाल आपके मन में होगा कि ये ब्लैक बोर्ड कैसे गायब हो गया। तो दोस्तों आप देखेंगे कि लड़की के प्रकट होने के बाद भी ब्लैक बोर्ड का फ्रेम मौजूद है, बस इसका ब्लैक पोर्शन जिसपे एक लड़की की ड्राइंग बीएस ने बनाई थी वो हिस्सा गायब है। तो दोस्तों जैसा कि तीसरे हिंट में हमने डिस्कस किया था कि जिस बोर्ड पर बीएस ड्राइंग बना रहे हैं वो फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना हुआ है। ये बेसिकली एक डिटैचेबल फ्लैप होता है जिसे लड़की के द्वारा ओपन कर दिया जाता है और इस बोर्ड को इस तरीके से गिमिक किया हुआ है कि ये फ्लैप एक स्प्रिंग मैकेनिज्म के जरिए इसके अंदर रोल करके हाइड हो जाता है। और जब ये सारे एक्ट्स एक साथ होते हैं तब हमें ये दिमाग को घुमा देने वाला मैजिक देखने को मिलता है। दोस्तों बीएस रेड्डी के सारे एक्ट्स में से शायद ही कोई ऐसा खौफनाक जादू देखने को मिला होगा जिसमें उन्होंने इस लड़की के अपर बॉडी को अलग कर दिया और एक नहीं बल्कि दोनों तरफ बारी बारी से पूरी तरह मोड़ के टेबल पर रख दिया। दोस्तों बीएस रेड्डी ने ये एक्ट जादू की दुनिया के दिग्गज कहने जाने वाले पेन एंड टेलर के शो में भी परफॉर्म किया था और इंडिया का नाम रोशन किया था। इस एक्ट में बीएस के एक इशारे पर स्टेज पर रखे इस बॉक्स में आग लग जाती है। फिर बीएस इस लड़की की ऊपरी बॉडी को झटके से अलग करके एक साइड में बेंड करके रख देते हैं, जिससे लड़की की चीख निकल जाती है और देखने में भी ऐसा लगता है जैसे इसकी बॉडी के दो हिस्से हो चुके हैं और ऊपर का हिस्सा टूटकर अलग हो चुका है। ये दृश्य देखकर सारे जजेस कांप उठते हैं। फिर वो दोबारा इस लड़की की ऊपरी बॉडी को झटके से दूसरी साइड पलट कर रख देते हैं। फिर वो इसे नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में ला देते हैं और हमें देखने को मिलता है कि इसकी बॉडी के दोनों पार्ट्स आपस में जुड़ चुके हैं और ये बिल्कुल पहले जैसे नॉर्मल हो चुकी है। अब दोस्तों मैजिक एक्ट स्किल और मिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है जो हमारे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है और अगर आप इसका राज जान जाएंगे तो शायद मैजिक एक्ट्स आपके लिए उतना एंटरटेनिंग न रहे। लेकिन अगर आप इसे एक पजल की तरह देखते हैं तो फिर वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम इस पजल को लॉजिकली सॉल्व करने वाले हैं। अब दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस पूरे एक्ट को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला इस टेबल में आग लगना और दूसरा इस लड़की की अपर बॉडी को इसके पैरों से अलग कर देना। अब दोस्तों इसके पहले पार्ट पर आते हैं और समझते हैं कि इस टेबल पर बीएस के इशारे पर आग कैसे लग जाती है।
इस टेबल के ऊपर के सरफेस पर फ्लैश पेपर का एक लेयर लगाया हुआ है। फ्लैश पेपर एक खास तरह का पेपर होता है जो आग लगते ही तुरंत जलकर भस्म हो जाता है बिना राख या ज्यादा धुआं छोड़े, और जिसे मैजिशियंस यूज करते हैं अपने एक्ट्स में स्पेशल इफेक्ट्स देने और क्रूशियल मोमेंट्स को हाइड करने के लिए। यहाँ बीएस ने भी अपने एक्ट में स्पेशल इफेक्ट्स देने के लिए इसे यूज किया है। दोस्तों, फ्लैश पेपर के बारे में मैंने अपने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इस फ्लैश पेपर को इस लड़की के द्वारा इग्नाइट किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रिक लाइटर के द्वारा बटन प्रेस करके किया जा सकता है। आप देख सकते हैं बीएस के सिग्नल देने के बाद इस लड़की का हाथ टेबल के नीचे था और फिर इग्नाइट करने के बाद इसने अपने हाथ को टेबल के सामने कर लिया। अब दूसरे पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बीएस ने इस लड़की की ऊपरी बॉडी को कैसे अलग कर दिया। पहले सुनते हैं कि इस एक्ट को देख के पेन जिलेट का क्या रिएक्शन था। All right, let's see if Penn and Teller know how your illusion works. The principles you're using, we've seen some of those principles before, but never this good. But it's just beautiful the way it uses some of the black arts, shall we say, and दोस्तों, आपने देखा कि पेन ने यहाँ ब्लैक आर्ट का जिक्र किया, जिसे हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले कुछ चीजों को नोटिस करते हैं। आप देखेंगे बीएस रेडी और इनकी असिस्टेंट दोनों ने ही ब्लैक कलर की कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। इस लड़की ने जो येलो कलर की जैकेट पहनी है वो भी हमें कुछ अलग तरह की देखने को मिलती है। ये नॉर्मल कपड़े की तरह लूज नहीं, बल्कि काफी सख्त फैब्रिक का है, जिसपे ग्रेविटी का कोई असर होता नहीं दिख रहा। अब दोस्तों, दिए गए हिंट से अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अब मैं इस पूरी ट्रिक को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ जब बीएस इस लड़की की बॉडी को अलग करके एक साइड में रख देते हैं तो देखने में लगता है इसका शरीर 90 डिग्री बेंड हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ट्रिक में बीएस से ज्यादा इस लड़की का रोल होता है। लड़की अपने शरीर को जितना मोड़ सकती है उतना मोड़ लेती है, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। ये एक योगासन भी है जिसे पार्श्वासन कहते हैं, और अपने हाथों और शोल्डर्स को टेबल पर टिका देती है। इस बॉडी बेंडिंग की बात पेन जिलेट ने भी कही थी शो के दौरान। in this type of illusion, the person usually turns themselves. With you taking her, and because she's smaller, doing that and then doing that makes it much stronger and much more deceptive. अब दोस्तों, आपको पता चल गया कि इस लड़की ने अपने बॉडी को काफी बेंड किया है, लेकिन एक सवाल है कि हमें इसकी बॉडी करीब 90 डिग्री बेंड कैसे दिख रही है, तो ये इल्यूजन कैसे क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों, ये कमाल इनके कॉस्ट्यूम्स का होता है। इन दोनों ने ही ब्लैक कलर के कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, जिससे इसकी बॉडी कितनी बेंड है ये हमें नहीं दिखती, और पेन जिलेट इसी ब्लैक आर्ट की बात कर रहे थे। इसके बाद इसने ये येलो कलर की जैकेट पहनी है जो काफी स्टिफ फैब्रिक का है, और लड़की के बेंड होने पर भी ये जैकेट बेंड नहीं होता और 90 डिग्री का एंगल बनाया रहता है, जिससे इसकी बॉडी तो हाइड होती ही है, और साथ ही ऐसा इल्यूजन भी क्रिएट होता है कि इसकी बॉडी पैरों से अलग करके टेबल पर रख दी गई हो। तो दोस्तों, ये थे बीएस रेडी के द्वारा परफॉर्म किए गए कुछ शानदार मैजिक ट्रिक्स। मैंने बीएस रेडी के बहुत सारे मैजिक एक्ट्स को लॉजिकली रिवील किया है। आप पूरी प्लेलिस्ट यहाँ क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही शानदार मैजिक रिवील वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब।